जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे, अच्छा खासा रिवीजन कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है हमारी मॉडल पेपर सीरीज चालू है और हमारा आज मॉडल पेपर आरपीएफ का 23वां मॉडल पेपर है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ का 23वां मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं दोस्तों। ठीक है, अभी तक रेलवे में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस पैटर्न पर पूछे गए उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, आपका डेली बेसिस पर दोस्तों टेस्ट होता है। ठीक है, हम टारगेट 50-50 का लेके चलेंगे। डेली बेसिस पर आपका टेस्ट होता है। आप लोग कमेंट करना कि आपने कितना स्कोर किया है, ये सब आपके लिए होगा दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करें हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पर है टेस्ट का पहला क्वेश्चन। कल हमने 475 क्वेश्चंस कवर किए थे, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे 476 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब देना जिनको इस प्रश्न का जवाब आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आत्माराम पांडुरंग ने, एमजी रनाडे या फिर ए और बी दोनों? कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बताइए दोस्तों। दयानंद सरस्वती की बात करें दोस्तों, इन्होंने किस समाज की स्थापना करी? बताइए। आर्य समाज की स्थापना करी है दोस्तों, आर्य समाज। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी है दोस्तों। कब करी? 1875 में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, 1875 में। तो जो भी बच्चे बी टिक करे वो गलत करें दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा दोस्तों। अगर जो भी स्टूडेंट डी ऑप्शन टिक करे, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ए बी और सी दोनों ने, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर करिए दोस्तों। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन सही हुआ तो अपने आप को एक नंबर दे दे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 477। अंत में बताना कि आपने कितना स्कोर किया। डेली बेसिस पर आपका टेस्ट चलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब दोस्तों आप एग्जाम की होने की संभावना डेट भी आने वाली है दोस्तों आपके। ठीक है, तो आप ये वेट ना करें कि एग्जाम की डेट आएगी तभी से हम रिवीजन चालू करेंगे। रिवीजन अभी से चालू करो। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। जीके जेएस में अच्छी पकड़ बन पाएगी आपके। मैग्नीनोट रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बताइए। जर्मन एवं पोलैंड, जर्मनी एवं फ्रांस, यूएसए एवं कनाडा और भारत एवं चीन। सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, अंत तक बने रहना दोस्तों। एग्जाम में अभी तक जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे गए और जिनकी संभावना ज्यादा आने की, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो यहां से क्या ऑप्शन होगा? मैग्नीनोट रेखा किन दो देशों के मध्य में स्थित है? बताइए। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बी ऑप्शन को लॉक करें, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैग्नीनोट रेखा है वो जर्मन एवं फ्रांस के मध्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को पता होगा भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। दोस्तों ये एग्जाम में भी पूछा गया है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा दोस्तों। ठीक है, और जर्मन और पोलैंड के बीच में कौन सी रेखा है दोस्तों? बताइए। जर्मन और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है दोस्तों, हिंडनबर्ग। ठीक है, मेरा मोटिव ये नहीं कि फटाफट से आपको क्विज करा दूं दोस्तों। मेरा मोटिव ये क्विज के साथ वो फैक्ट भी बताऊं जो एग्जाम में रेलवे में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में दोस्तों बताइए। यहां पर ध्यान रखेंगे 49वीं समांतर रेखा है दोस्तों। कौन सी? 49वीं समांतर रेखा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 478 क्या कह रहा है क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? बताइए। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो का नाम है, वो किस भाषा में मुर्दों का टीला है? बताइए। फारसी, सिंधु, उर्दू या हिंदी? बताइए दोस्तों। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, अच्छे से रट लेना दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं, रेलवे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। कोई भी एग्जाम ले लो रेलवे का, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अपने 1 या 2 नंबर पक्के कर लो दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल यहां पे सिंधी भाषा टिक करेंगे दोस्तों। सिंधी भाषा दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही बड़ा स्थल है दोस्तों, मोहनजोदड़ो दोस्तों। यहीं पर विशाल अन्नागार पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, इनका दोस्तों मुर्दा का टीला दोस्तों किस भाषा में है दोस्तों? बी ऑप्शन में, यानी सिंधी भाषा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 479। क्वेश्चन नंबर 479 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। आपका टेस्ट चलेगा दोस्तों, आपको टेस्ट के हिसाब से ही क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है और आपको स्कोर करना है अच्छे से दोस्तों। ठीक है, प्राचीन काल में मगध को किस नाम से जाना जाता था? बताइए। कपिल वस्तु, कौशाम्बी, कौशल या काशी? क्या होगा इसका सही जवाब?
बताइए दोस्तों, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों, ठीक है। कौशल की पहले राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी दोस्तों, यहां पर सी ऑप्शन लॉक जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 480, निम्न में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? कमेंट करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। ये वेदों से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता होगा। सबसे बड़ा ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं दोस्तों? 10 मंडल, ठीक है। और इसमें सूक्त कितने हैं दोस्तों? इसमें ऋग्वेद के अंदर कितने सूक्त हैं दोस्तों? ध्यान रखना, 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। और दोस्तों इसमें मंडल कितने हैं दोस्तों? ऋचाएं कितनी है दोस्तों? कितनी ऋचाएं हैं इसमें? कितनी ऋचाएं हैं दोस्तों? 10,580, कहीं 10,560 भी दे रखा है, 60 भी दे रखा है, 42 भी, अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन 10,580 ठीक है। तो यहां पर आप लोग ब्रह्मवेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? आपको इसका जवाब देना होगा दोस्तों, बताइए। तो जितने भी स्टूडेंट अथर्ववेद टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम बिना देरी करे हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आप डेली क्लास लिया करें दोस्तों, मैं दावे के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आप यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, ये मेरी गारंटी दोस्तों। हमने पूरे के पूरे रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम लेके आए हैं। और जो ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे इस क्लास में, ठीक है। बाकी आपको देखो हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको जीके जीएस की आरपीएफ की 65 क्लासेस कंप्लीट कराई हैं दोस्तों। इन 65 क्लासेस के अंदर लगभग 1400 क्वेश्चन कवर हुए हैं दोस्तों। और इन 1400 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। आप लोग टेलीग्राम पर जुड़कर उन पीडीएफ का मुफ्त फायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, आप लोग अच्छा खासा अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बताइए दोस्तों। राष्ट्र उद्यान, पक्षी विहार और टाइगर रिजर्व, ये टॉपिक भी अच्छे से रट लेना दोस्तों। एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बलिया यूपी, प्रतापगढ़ यूपी, मैनपुरी यूपी या उन्नाव यूपी? बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। ये जो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहां पर स्थित है, बताइए सभी स्टूडेंट्स। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स मेरे बी ऑप्शन को टिक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा, आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेहनत भरपूर करनी है, मेहनत में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी दोस्तों, ठीक है। मेहनत ऐसी करो कि सफलता शोर मचा दे। क्वेश्चन नंबर 482, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य को किसने लिखा है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइए, नागार्जुन ने, अश्वघोष ने, हेमचंद्र ने या गौतम बुद्ध ने? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य को किसने लिखा है, क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स अश्वघोष टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ये अश्वघोष दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे दोस्तों। कौन? कनिष्क के दरबारी थे दोस्तों, कनिष्क का दरबारी कवि था दोस्तों। ये कनिष्क राजा किस वंश से संबंधित है, कमेंट करके बताएंगे आप लोग मुझे। आप मुझे कमेंट करिए, जो कनिष्क राजा है इनका संबंध किस वंश से है? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। अगर यह क्वेश्चन आपने सही किया हो तो यहां पर अपने अंक तालिका में 1 नंबर और अंकित कर दीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अंत तक बताना किसने कितने क्वेश्चन किए हैं, किसकी कैसी तैयारी चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 483, लोकप्रिय नृत्य लाहो दोस्तों। लोक नृत्य और शास्त्र नृत्य, यह बहुत ही फेवरेट टॉपिक है रेलवे का दोस्तों। आप कोई भी शिफ्ट देख लो रेलवे के एग्जाम है, चाहे वो भले ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, कोई भी एग्जाम देख लो, उसमें ये लोकप्रिय नृत्य वाला क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए। बताइए, हरियाणा, मेघालय, उत्तर प्रदेश या राजस्थान, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस राज्य से संबंधित है? तो जितने भी स्टूडेंट मेघालय टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 484। मैं आपको दोस्तों क्विज के साथ दोस्तों वो फैक्ट भी बताऊंगा जो रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, उनसे रिलेटेड और जो आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को जरूर बताऊंगा। बाकी मैं सभी टीचर की तरफ फटाफट से क्विज कराने का मोटिव नहीं है मेरा दोस्तों, ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष मतलब हर साल इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है? बताइए, तमिलनाडु, असम, बिहार या ओडिशा? क्या होगा इसका सही जवाब? प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का जवाब। इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो यहां से ओडिशा टिक करेंगे आप लोग। क्या टिक करेंगे साथियों? ओडिशा को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करिएगा दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 485। उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा, शिप्रा, तापी या तवा? सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ये भी फेवरेट टॉपिक है रेलवे का दोस्तों, ध्यान में रख लेना। आप कोई भी एग्जाम देख लो रेलवे का, उसमें नदियों के किनारे बसे हुए शहर अच्छे से रट लेना दोस्तों, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बताइए आप लोग मुझे बताइए कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो कलकत्ता शहर है, कलकत्ता शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और गुजरात का जो सूरत शहर है वो किस नदी पर बसा हुआ है? सभी इन तीनों क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट में फटाफट से लिख दें। मैं सभी के कमेंट वॉच करूंगा, आप लोगों के जवाब होने चाहिए कि ये किन नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं। बताइए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्षिप्रा नदी को टिक करें मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऑप्शन नंबर बी को जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। बी विल बी द राइट आंसर। मैं आपको ऑरली बता देता हूं, लखनऊ दोस्तों गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ जो कि गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 486 क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़ेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये दोस्तों पर्यटन स्थल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल? चलिए बताइए, तब तक के लिए मैं आपको और भी क्वेश्चंस लिखता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि शीश महल कहां पर स्थित है? शीश महल, खास महल, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद बताइए। मोती मस्जिद, ये चारों क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखने। मोती मस्जिद और एक खिड़की मस्जिद, बताइए खिड़की मस्जिद। ये चारों पर्यटन स्थल बताइए कहां पर है ये जल्दी से। दो तो आपके सामने मस्जिद दे रखी है और दो आपके सामने महल दे रखे। बताइए क्या होगा? इन सभी के जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में इनके जवाब जरूर देना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग अगर तमिलनाडु टिक करें मैं आपकी बात से सहमत हूं, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब मैं इनके ओरल आंसर बता देता हूं। शीश महल और खास महल दोस्तों ये यूपी के आगरा शहर में है दोस्तों, ठीक है। मोती मस्जिद और जो खिड़की मस्जिद है ये नई दिल्ली मतलब दिल्ली में है स्थित दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना इनकी लोकेशन दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 487। प्यारे बच्चों सभी स्टूडेंट्स कमेंट करना है इस प्रश्न का क्या क्वेश्चन कह रहा है। लोना शब्द, ये जो लोना शब्द है उसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और सॉफ्टबॉल। दोस्तों ये टॉपिक भी ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों अभी जो भी खेल है ना दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट खेल हैं उनसे उनके खेलों के अंदर जो भी नियम है ना, उन नियमों का संबंध किस खेल से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये शब्द आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, ठीक है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। तो बिल्कुल कबड्डी लोग टिक करेंगे दोस्तों। लोना खेल, लोना शब्द का संबंध ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबड्डी से है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिना देरी करे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 488, राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष की, 30 वर्ष की,
18 वर्ष की या 35 वर्ष की? आप लोग मुझे बताएंगे दोस्तों, राज्यपाल बनने के लिए दोस्तों कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल के लिए? राज्यपाल, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। पहले तो आप इसका जवाब दें कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम आयु बताइए सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ऑप्शन बी को जो भी स्टूडेंट्स लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। यहां पर बी ऑप्शन सही जाएगा। अब राज्यपाल के लिए दोस्तों 35 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए दोस्तों। 35 वर्ष की, कितने वर्ष की? 35 वर्ष की तो न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा उसका। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया हो तो अपने अंक तालिका में एक और नंबर अंकित कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 489। सभी के सभी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। हमने पूरे रेलवे के, मैं वापस बोल रहा हूं, रेलवे के सभी पेपर्स को एनालाइज किए, उसी पे बेस पर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं। आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, ठीक है। आपका जीके जैसे संबंधित हर टॉपिक से रिवीजन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 489, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए। कालीबंगा, बालकोट, लोथल या आमरी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, क्या होगा इसका सही जवाब? ये क्वेश्चन तो आप भी बता सकते हैं दोस्तों, कमेंट जरूर करना। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 489 का जवाब आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं सभी के कमेंट देखूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 490 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। मुंबई को नासिक से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा, ठालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा या यांग्याप दर्रा? बताइए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों अगर आपको दोस्तों देखो, अगर आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बता रहा हूं, उससे आप याद रख सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद किया, जैसे मैंने लिखा दिया दीफू या फिर बोया दीफू भी लिख सकते हैं। बोया दीफू लिखिए आप, बोया दीफू सही रहेगा। इसको रफ कर दीजिए यहां पर, अब यहां पर बोया दीफू लिखिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं कि आपको अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा बोया दीफू, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। बोया दीफू, बस ये याद रखिए, बोया दीफू, बोया दीतू है ना, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, बोया दीतू। बो से आप ध्यान रखेंगे बोमडीला दर्रा, बो से ध्यान रखेंगे बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा। बोया दीतू रट लेना, बोया दीतू। यहां से ध्यान रखेंगे यांग्याप दर्रा, यहां से ध्यान रखेंगे यांग्याप दर्रा। द से ध्यान रखेंगे दीफू दर्रा, और तू से ध्यान रखेंगे दोस्तों तुजू दर्रा। ये आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हो गए, ठीक है। कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, बोया दीतू, बोया दीतू। इससे आप लोग, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, सभी के सभी अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के ये सभी के सभी दर्रे हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन किया है कि मुंबई को नासिक शहर से कौन सा दर्रा जोड़ता? दोस्तों आपको सिर्फ पूछा, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यहां पर बी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ये जो पालघाट दर्रा है ना दोस्तों, पालघाट दर्रा, ये जो पालघाट दर्रा कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो सी ऑप्शन जो बोरघाट है ना, बोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो यांग्याप दर्रा, जैसे बोमडीला दर्रा तिब्बत को किससे जोड़ता है दोस्तों? बताइए, बोमडीला दर्रा है, तिब्बत को किससे जोड़ता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ये सारे दर्रे आप लोग लोकेशन अच्छे से रट लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। इसको इग्नोर नेग्लेक्ट ना करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 491। सभी प्यारे सिपाही कमेंट करेंगे, इसका क्या जवाब होगा? आसुम्पा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, सिक्किम, ओडिशा या लौसी? मेरे सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे,
दोस्तों मैं लॉसी की बात करूं तो ये मणिपुर में है दोस्तों। कहां पर है ये झील? मणिपुर में। और आप सभी बच्चे भली भांति परिचित हैं दोस्तों, मणिपुर में लोकटक झील है जिस पर किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान स्थित है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में वो कौन सा राज्य कौन सी झील है जिस पर तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान पाया जाता है, तो वो है किबुल लामजाओ स्थल। वो किस झील पर है बताइए? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखते हैं कौन एक्टिव है, बताइए वो कौन सी झील है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों। आपको पूछा असुम्पा झील, ये ओडिशा की है दोस्तों। किस किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये सिक्किम में दोस्तों चोलामू झील, ध्यान रखेंगे चोलामू झील। चोलामू झील आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, सिक्किम की झील है चोलामू झील। यहां पर बी ऑप्शन में ध्यान रखेंगे सिक्किम की कौन सी झील है? चोलामू झील है। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना। कर्नाटक में दोस्तों एक नई झील से मैं आपको परिचय कराता हूं, उसका नाम है उलसूर। कौन सी झील है साथियों? उलसूर। कर्नाटक की नई झील है दोस्तों, ध्यान रखना उलसूर झील। मतलब नई उनके लिए है जिन्होंने इसको अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, इसका सही ऑप्शन सी जाएगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर ये क्लास अच्छी लग रही तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 492 क्या कह रहा है? संविधान सभा का पहला सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, कोलकाता में, लाहौर में या मुंबई में? क्या होगा इसका सही जवाब? सभी प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करें इस क्वेश्चन का। देखिए आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, इसके लिए बेफिक्र रहें। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी 65 क्लासेस हमने आरपीएफ की करवाई है उनकी पीडीएफ और प्लस जो मॉडल पेपर सीरीज चल रही है उनकी पीडीएफ, दोनों ही क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्तों। अच्छे से आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और सिलेक्शन लीजिए दोस्तों। तो क्या होगा इसका सही जवाब? जितने भी स्टूडेंट नई दिल्ली टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। संविधान सभा का जो पहला सत्र है वो नई दिल्ली में किया गया था। अब आप लोग मुझे बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, इसकी आप लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट कर दे। पहली बैठक, सभी स्टूडेंट से मैं ये आंसर चाहूंगा, कमेंट करिए। जो भी स्टूडेंट्स 9 दिसंबर 1946 टिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से सहमत हूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी। मैं सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। संविधान सभा ने दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन पूछे गए, इनको आप लोग नेग्लेक्ट ना करें, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया दोस्तों? बताइए कमेंट करके। तो ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 टिक करेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 में अपनाया दोस्तों। ध्यान रखना, मैंने दो चीज बोली, क्या बोला मैंने? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों दोस्तों को दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए, इनको इग्नोर ना करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 493 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 493, रास बिहारी घोष कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे हैं? बताइए दोस्तों। ये कांग्रेस वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस के जो भी प्रसिद्ध इंपॉर्टेंट अधिवेशन है दोस्तों, आप इनको तो आप इग्नोर ना करें। जो भी आपके 1905 से लेके 1907-8 तक वाले जो भी है वो अच्छे से रट लें। 1905 कराची अधिवेशन रट लें, कानपुर अधिवेशन रट लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अधिवेशन से इनको रट लें आप लोग, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ये कांग्रेस की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, ठीक है। बताइए वाराणसी, कलकत्ता, सूरत या दिल्ली? ये जो रास बिहारी घोष हैं दोस्तों, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों? बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सूरत अधिवेशन टिक करें मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं दोस्तों। ये सूरत अधिवेशन दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? बताइए। 1907 में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नरम दल, गरम दल और कौन सा दल था? नरम दल, गरम दल और बताइए दोस्तों कौन सा गरम था, ठीक है। तो यहां पर सूरत अधिवेशन ध्यान रखेंगे 1907 वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये दोस्तों राजधानी वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रीस देश की राजधानी क्या है? एथेंस, बर्लिन, थिम्फू या मॉस्को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीस देश की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन टिक करें मैं उनकी बात से सहमत हूं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ये जो बर्लिन है दोस्तों, ये जर्मनी की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है दोस्तों? जर्मनी की।
और ये जो थिम्पू है, थिम्पू ये आपके भूटान की कैपिटल है। किस देश की कैपिटल है साथियों? भूटान की। और ये जो मास्को है, ये मास्को आपके रूस की कैपिटल है साथियों, रूस की। ध्यान रखना, ये टॉपिक एनालॉजी में भी पूछा जाता है। जो आप लोग की जो सादृश्यता यानी कि जो रीजनिंग का जो एनालॉजी सादृश्यता वाला टॉपिक है, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आपका दोनों तरफ से फायदा होगा दोस्तों। आप इस टॉपिक को अच्छे से रट लेना, इनकी कैपिटल भी रट लेना और इनकी करेंसी भी रट लेना कि किस देश की क्या मुद्रा है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 495, वीदर इंडिया। ये जो वीदर इंडिया नामक पुस्तक है, वो इसके लेखक कौन है बताइए? महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कमेंट करिए। महात्मा गांधी जी की आपको पुस्तकें ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। जैसे माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये पुस्तक भी महात्मा गांधी जी की है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। पाथ वे टू गॉड, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ठीक है। अब दोस्तों इसका सही जवाब जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। रविंद्रनाथ टैगोर, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल सही जवाब जाएगा। अब इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जैसे काबुली वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है काबुली वाले, इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों काबुली वाले। इन्हीं की पुस्तक है चखेरी वाले, चखेरी वाले, चखेरी वाले। इन्हीं की पुस्तक है गोरा, इन्हीं की पुस्तक है गोरा। और इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, इन्हीं की पुस्तक है पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर। इन्हीं की पुस्तक है पोस्ट मास्टर। और इन्हीं की एक पुस्तक और है दोस्तों, स्टे बर्ड्स वेकेशन। यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा ओरल, स्टे बर्ड्स वेकेशन इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखना। पोस्ट मास्टर और द पोस्ट ऑफिस, ये भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, इनको गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी है। इनको जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो गुरुदेव का टाइटल है, वो इनको किसने दिया है? महात्मा गांधी जी ने दिया है। और जो महात्मा गांधी जी को जो महात्मा का टाइटल है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो आपके एग्जाम में सीधे हूबहू पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों किसकी स्थापना करी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी है दोस्तों, ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी दोस्तों, ध्यान रखना। इनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, इनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। यहां पर स्पेस कम है तो भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, STRUGGLE, ठीक है, ध्यान रखना। इन्हीं की पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल। तो जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें बनती है इनसे संबंधित, वो मैंने आपके सामने रखी दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर ना करें। और बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, इनकी भी पुस्तकें हैं। जैसे एक पुस्तक है भारत एक खोज, भारत एक खोज पुस्तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है दोस्तों, ध्यान रखना। सोवियत इंडिया भी पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू के दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए दोस्तों, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करिए कि आज आपका टेस्ट कैसा रहा, आज का आपका टेस्ट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि आपने इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। जितने भी क्वेश्चन सही किए होंगे वो आपकी तैयारी है दोस्तों, और जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं दोस्तों, उन पर आप लोग ज्यादा ध्यान दें, उन गलतियों को सुधारें, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में हम अच्छा स्कोर कर सकें दोस्तों, ठीक है। डेली क्लास मैं बता देता हूं, जितने भी स्टूडेंट नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं मैं उनको बता देता हूं, डेली क्लास आपके 8 PM पर अपलोड हो जाती है, ठीक है। आपको डेली बेसिस पर क्लास को अटेंड करनी है और पूरी क्लास को पूरा वॉच करना है, क्योंकि सभी इस हर क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहते हैं जो आपके सीधा एग्जाम को टारगेट करते हुए लाए जाते हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर करेंगे। शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ठीक है। जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजेगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूं इसकी फ्री पीडीएफ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। इस क्लास की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें,
टेलीग्राम चैनल का वही लिंक है हमारा शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ठीक है। आप इसको सर्च करके भी जा सकते हैं और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से भी आप लोग वहां पर पहुंच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कल हम दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नई ऊर्जा के साथ। आप लोग अपनी तैयारी करते रहना। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।